आप देख रहे हैं भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना ईशनपुर के एक गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम विजय है। वह अपने माँ बाप के साथ ईशनपुर में रहता था। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते थे और माता गृहिणी है। 4 साल पहले की ये घटना है, जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान मैं कभी नहीं मानता। ये सब बातें बकवास है, ऐसा ही मानना था मेरा। लेकिन इस घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की सारी लाइटें चालू करके सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं ईशनपुर से भागकर वापी चला गया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा, क्योंकि मैं 10वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। वापी में रोड पर मैंने फुटपाथ पर पूरी साग बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं मेरा धंधा ठीक से चलता नहीं था। पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 ग्राहक ही आते थे, इसलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। वापी में रोड पे मैंने जहाँ पे लाड़ी खड़ी की थी, वो बहुत ही बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लाड़ी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर का घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा ही था। आसपास में बहुत भीड़ भी थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसे खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं ज़मीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक कर दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने ईशनपुर जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज़ आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी नहीं निकली थी। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की,
और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास एक बड़ा पत्थर की तरफ गया जहाँ मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहाँ जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना, ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण मैं लारी वहीं पे रखकर वापसी की टिकट लिए बिना किशनपुर चला गया। पिताजी से माफ़ी भी मांग ली। अब तो वापस शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता रहता है कि आखिर वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। सो दोस्तों, कहीं भी पेशाब करने से पहले ज़रा गौर से सोचिएगा, कहीं वहाँ कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।